जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके लिए एक विशेष साधना लेकर के आया हूँ। जैसे कि मैंने आपको साधनाएं तो मैंने आपको बहुत बताई हैं, लेकिन एक विशेष प्रकार की साधना जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही किसी ने बताई हो और शायद ही किसी ने YouTube पर या किसी जगह आपने सुना हो। हालांकि ये सभी चीज़ें आपने जो मैं आज आपको साधना दूंगा ये बिल्कुल भी आपने नहीं सुनी होगी। अगर सुनी है किसी ने तो फिर मुझे कमेंट जरूर करें वो व्यक्ति, ठीक है। देखिए, ये जो साधना है ये है सौंदर्य साधना। अब सौंदर्य का मतलब आप उस नाम से नहीं लेना कि हमारे शरीर की सुंदरता या फिर हमारा रूप रंग, उससे संबंधित साधना है ये, उससे संबंधित नहीं है ये है एक नाम है सौंदर्य, सौंदर्य सिद्धि। अब ये सौंदर्य है कौन? देखिए, वीडियो को आप पूरा देखना यहाँ पर आज, क्योंकि ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही सिंपल साधना मैं आपको आज बता रहा हूँ। देखिए, ये है, आपने अप्सराएं साधना तो की होंगी, अप्सरा साधना भी बहुत से व्यक्तियों ने की है, नाम भी सुना है। किन्नरी साधना भी की होंगी, नाम भी सुना है। यक्षिणी साधना भी की है, नाम भी सुना होगा, खूब अच्छी तरह से सुना होगा, ठीक है। लेकिन क्या सौंदर्य के नाम से कोई परिचित हुआ? ये एक लघु प्रयोग के द्वारा, छोटे प्रयोग के द्वारा किसी रूपवती जो नव यौवना होती है उसको जीवन भर के लिए बांध सकता है। क्यों नहीं बांध सकता? बिल्कुल बांध सकते हो आप। तो देखिए, जो सौंदर्य है, सौंदर्य के प्रतीक के रूप में ही जिस प्रकार से अप्सराओं का वर्णन मिलता है, उसी तरह से अप्सराओं की जो सहयोगी हैं, अप्सराओं से जो नीचे आती हैं, आप समझ रहे हैं ना कि भाई एक तो हो गया DM, एक हो गया SDM, इस तरीके से, मतलब कि एक तो उच्च, थोड़ा सा उनसे, उनके जो ऑफिसर हो गए उनसे थोड़ा नीचे, ठीक है। तो ये जो होती हैं, ये अप्सराओं की जो सहयोगी वर्ग होता है, ये उसकी साधना है। और तंत्र मंत्र की बहुत सी पुस्तकों में आपको सभी प्रकार की साधनाएं मिल जाएंगी। आपको योगिनी की साधना भी मिलेगी, यक्षिणी की भी मिलेगी, अप्सरा की भी मिलेगी, ठीक है। किन्नरी, नाग नागिनियाँ, मतलब सबकी साधना होगी। लेकिन आपने क्या कहीं मंत्र महोदधि या मंत्र महाणव जैसे जो ग्रंथ हैं उनमें आपको कहीं वर्णन मिला है इसका? नहीं मिला। क्योंकि ये जो साधना है, जो उच्च वर्ग के जो तांत्रिक होते हैं या फिर उच्च कोटि के जो साधक हैं, वो जीवन भर और अपने जीवन में जो उन्होंने साधनाएं की हैं, उन साधनाओं में से ये भी एक साधना है। और उन्होंने कोशिश की कि भाई इन साधनाओं को छुपा करके रखा जाए, जिससे कि इनकी जो खूबसूरती है वो बेदाग बनी रहे। और आप अप्सराओं की तरह, जैसे कि अप्सराओं की तरह हर प्रकार की जो ये जो उनकी साधनाएं हैं उनको उजागर कर दिया गया, तो ये जो भी एक उजागर ना हो और ये एक अछूती बनी रहे। देखिए, सहयोगी वर्ग के कहने से कोई गलतफहमी नहीं रखना है बिल्कुल भी आपको कि भाई ये सहयोगी हैं तो ये सौंदर्यता में कम होंगी या फिर इनकी मादकता कम है। अप्सराओं से ये कहीं भी कम नहीं है। सच्चाई तो ये है कि इसकी जो साधना है बेहद सरल तरीके से होने की वजह से ये जो है अपने जो इनका यौवन है अपूर्व यौवन होता है। अप्सराओं की तरह ही ये सुंदर होती है, लेकिन बस सिर्फ फर्क इस बात का है कि साधना जल्दी होती है और इनको एक अलग वर्ग में डाल दिया गया है, लेकिन उसको हमेशा छिपा करके ही रखा गया है इस वर्ग को। तो देखिए, ये जो साधना है, इस साधना में आप सोचें कि भाई ये किसी भी प्रकार से अप्सरा साधना से कम है या यक्षिणी साधना से कम है, तो ऐसा नहीं है।
ये ना तो अप्सरा साधना से कम है, ना यक्षिणी साधना से कम है। ये बिल्कुल उसी रैंक में है। फर्क इतना है कि इनकी जो साधना है वो अलग ढंग से और बिल्कुल सरल तरीके से है। ठीक है। सौंदर्यता में बिल्कुल भी कम नहीं है इनकी साधना भी। आप ऐसा नहीं है कि आप इनकी साधना को कोई प्रेमी का रूप या मित्र रूप या फिर और दूसरे रूप, माता रूप, या ऐसा कुछ आपको कहीं पर भी ऐसा संकल्प आपको इसमें नहीं लेना है। ये स्वयं जब भी आएगी अपनी मर्जी से ही आपको, अपने तरीके से ही आपको वरदान दे देगी, आपके साथ रहेगी। ठीक है। लेकिन इस साधना में आपको क्या करना होगा कि जब आप इसकी साधना करेंगे तो आपको कुछ विशेष सामग्री की इसमें आवश्यकता होती है। ठीक है। अब विशेष सामग्री क्या है? देखिए, इसमें आपको एक सियार सिंगी की जरूरत पड़ती है, एक गोमती चक्र, एक इसके लिए रक्षामाला और एक इसके लिए जाप की माला। ठीक है। जाप में इसके में स्फटिक माला आपकी लगेगी, रक्षामाला रक्षा मंत्रों से सिद्ध होगी। ठीक है। तो देखिए, ये जो साधना है, इस साधना के लिए जो ये सामग्री है, ये मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। और देखिए, मैं आपको क्लियर बोल देता हूँ यहाँ पर, सियार सिंगी मेरे पास आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना कि अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर सियार सिंगी आपको नहीं भी मिलती है तो केवल आप गोमती चक्र, रक्षामाला और जाप के लिए स्फटिक माला, इन 3 सामग्रियों से लेकर के और इस साधना को आप शुरू करना, आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी। इसके स्थान पर जो आपका सियार सिंगी है, सियार सिंगी के स्थान पर आपको कुछ भी नहीं रखना है। आप एक कौड़ी भी आप रख सकते हैं, लेकिन उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। केवल आपको जो रखना है, एक गोमती चक्र इसमें मैन है, आपको उसी को जरूर रखना है। ठीक है। तो अब ये जो सामग्री है, ये सामग्री आप मंगवा सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको प्राण प्रतिष्ठित सामग्री मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप कर दें और ऐसी सामग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं आपकी। और देखिए, ये साधना आपकी केवल एक ही दिन की साधना है। अगर एक दिन में साधना सिद्ध ना हो तो फिर आपको अगले दिन साधना करनी है। ठीक है। इस प्रकार से जब तक सामने ना आए तब तक आप साधना करें। और होता तो यही है कि कई बार ऐसा होता है कि तुरंत ही पहले दिन में ही आपको चमत्कार अनुभव हो जाता है, पहले दिन में ही वो आ जाती है। क्योंकि ये जो साधना है, ये तंत्रोक्त तरीके से साधना है। ठीक है। तंत्रोक्त का मतलब ये नहीं है कि भाई ये साधना कोई भयानक है, भयानकता इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सिंपल साधना, ये कोई भी इसको कर सकता है, कोई भी स्त्री कर सकती है, कोई भी पुरुष कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है। जो वृद्ध व्यक्ति भी करेगा तो ये उसके जीवन को भी खुशियों से भर देगी। कैसे? रूप, सौंदर्य, जो शरीर के अंदर, जो आपके अंदर जोश होना चाहिए, वो जोश आपको, आप हमेशा खुश रहेंगे। धन, अगर आपके पास धन की कमी है तो धन की जरूरत को पूरा करेगी। हर प्रकार से एक अप्सरा की तरह ही ये सारे कार्य करेगी, एक यक्षिणी की तरह ही ये सारे कार्य करेगी। जो उनसे आपको लाभ होते हैं वही लाभ आपको इससे भी होंगे। ठीक है। तो देखिए, ये आप जब ये सामग्री ले लेंगे तो आपको ये साधना करनी क्या कब है? देखिए, जब होली आ जाए, आप मान रहे हैं ना, होली पूर्णिमा को आती है। ठीक है। होली के अगले 15 दिन, उसके बीच में ही आपको यह साधना करनी है। यानी होली के बाद ही आपको यह साधना करनी है। किसी भी दिन कर सकते हो। ठीक है। अब करनी कैसे है? बिल्कुल एकांत स्थान होना चाहिए, एकांत कमरा होना चाहिए इसके लिए। और उस कमरे में आप शुद्ध कर लें उसको पहले पूर्ण तरीके से। और उस कमरे का जो गेट है, दरवाज़ा जो है, वो आप खुला करके रखें। थोड़ा सा उसको खुला करके छोड़ दें। पूरा बंद करके आपको दरवाज़ा साधना नहीं करनी है। ठीक है। अब स्नान आदि करके बिल्कुल एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें
और इसके लिए आप पुष्प भी रख सकते हैं पूजा के लिए, मिष्ठान भी रख सकते हैं पूजा के लिए। सुगंधित अगरबत्ती आपकी होनी चाहिए, इत्र, केसर वगैरह या फिर आपके कुमकुम हो, और घी का दीपक, और फूलों की जो गुलाब के फूल हैं उसकी पंखुड़ियाँ या गुलाब के पुष्प होने चाहिए। ठीक है। अब जब आप सामग्री इकट्ठा कर लेंगे सारी, तो स्नान आदि करके और पीले रंग के वस्त्र धारण करें। पीले रंग का ये आसन होना चाहिए, और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं, और सामने जो चौकी लगी हो उस पर भी पीला वस्त्र ही बिछा देना। ठीक है। अपने गुरुजी की तस्वीर आपको जरूर रखनी है, और एक सुंदर सी स्त्री की फोटो आपको जरूर रखनी है। आप नेट से निकलवा लें, उसी का स्वरूप ध्यान में लेकर के साधना करें। और अगर गुरु आपने भगवान शिव को माना है तो फिर आपको भगवान शिव की भी प्रतिमा सामने रखनी होगी। आप ये साधना भगवान शिव को गुरु मान करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, जो भी आपके गुरु हैं उनकी तस्वीर होनी चाहिए। ठीक है। और पूरी जब ये चीज़ आप कर लेंगे तो आपको क्या करना होगा कि वहीं पीले कपड़े पर ही, अगर आपके पास सियार सिंगी है तो आप सियार सिंगी को वहीं पर रख दें, और उसके पास ही एक गोमती चक्र आपको रख देना है। ठीक है। और जो फूल हैं, फूल पीले रंग के फूल आप लें तो अच्छा रहेगा। सुगंधित पुष्प ले लें, इत्र जो है वो भी आप ले लें। और सबसे पहले आपको अपने गुरुजी का ध्यान करना है। ठीक है। और गुरुजी का पूजन करना है। गुरुजी का पूजन, दीपक जलाएंगे आपने, धूप दीप उनको दिखाएं, चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, सिंदूर केसर जो भी आपके पास है उसका टीका लगाएं। गुरुजी से प्रार्थना करें, गुरुजी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ सौंदर्य सिद्धि, और ये पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष हो मेरे सामने, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। और अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको कर लेना है। ठीक है। जो भी आपका गुरु मंत्र है, भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का आपको एक माला का जाप कर लेना है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लेना है, और गुरुदेव से प्रार्थना आपको कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक रक्षा विधान करना है। थोड़े से चावल उल्टे हाथ में ले लें और उनको सभी दिशाओं में कमरों में फेंकते हुए, अपना जो पूजा का रूम है उसमें सभी दिशाओं में फेंकते हुए आपको मंत्र बोलना है। ओम ऐस्तरपंतु ये भूता है भूमि संसिता, ये भूता है विघ्न कर्तास्ते नश्यंतु शिवाज्ञा, अपक्रमाणांतु भूतानि पिशाच सर्वतो देशम, सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारंभे। इस मंत्र का बोलते हुए, उच्चारण करते हुए सभी दिशाओं में चावल फेंक दें। ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा रक्षा विधान हो जाएगा। तीव्र रक्षा विधान भी है ये, ऐसा नहीं है कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती है, सिर्फ उसके अलावा जिसकी आप साधना कर रहे हैं। ठीक है। रक्षा माला को अपने गले में धारण कर लें, और आपको फिर क्या करना होगा, उस जो सामने आपने जो फोटो रखा हुआ है उस फोटो का आपको पूजन करना है। पुष्प से, चावल से, कुमकुम केसर जो भी आपके पास है उससे आप पूजन करें उसका छोटा सा। और जो गोमती चक्र आपने रखा है उस गोमती चक्र का आपको जरूर पूजन करना है। उसके ऊपर आपको केसर से टीका लगाना है, इत्र का फोहा चढ़ाना है। ठीक है। और अच्छी सुगंधित वाली अगरबत्ती का धुआं उसको देना है, और पीले रंग के पुष्प चढ़ाने हैं, चावल चढ़ाने, मतलब कि पूजन उसका अच्छे से होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि यही आपके लिए मैन है। और जो सियार सिंगी आपने रखी है ना, सियार सिंगी का आपको पूजन नहीं करना है, उसको सिर्फ रख लेना है। अगर है तो, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है। अगर है आपके पास में तो रख लेना, क्योंकि देखिए मेरे पास तो मिलेगी नहीं, मैंने आपको क्लियर बोल दिया है कि भाई मेरे पास नहीं है ये सब सामान। जो मेरे पास है वो आपको मिल जाएगा, बाकी सारा सामान आपको मिल जाएगा। और सियार सिंगी की कोई आवश्यकता भी नहीं है, आप है तो किसी भी अप्सरा साधना में रख सकते हो। ये क्या होता है, थोड़ा तांत्रिक वस्तु होती है तो इससे जल्दी सिद्धि प्राप्त होने के चांसेस होते हैं, बस, और कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो अब इस सियार सिंगी का आपको पूजन नहीं करना है, आपको सियार सिंगी ऐसे ही रखने देनी है बस। और आपको अब क्या करना होगा, अपने गले में जो आपने रक्षा माला है उसको तो धारण किया हुआ ही होगा, या नहीं किया तो फिर कर लें। और फिर आपको मंत्र जाप करना है। जो इस स्फटिक की माला है उस माला से आपको मंत्र जाप शुरू कर देना है।
और जो मंत्र आपको जपना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको मंत्र जो जपना है ना, वो मंत्र शुद्धता के साथ आपको जपना है। चाहे भले ही आप थोड़ा धीमा जपें, लेकिन शुद्धता के साथ होना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई किसी भी साधना में अगर आप मंत्र जाप करते हैं, भले ही तेज ना हो मंत्र जाप, क्योंकि तेजी में अशुद्धता हो जाती है और फिर ना हमारी साधना पूरी होती, ना हमें अनुभव आते। और अगर आप शुद्धता के साथ जाप कर रहे हो ना, चाहे 11 माला की जगह 5 माला ही हो, तो उसमें आपको अनुभव भी आएंगे, आपकी साधना भी सही चलेगी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा माला जपने से ही जो है मतलब आपको जल्दी सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। शुद्धता के साथ, भाव के साथ जितनी माला जपी जाएंगी, आपको उतने में ही बहुत ज़्यादा तीव्रता के साथ में सिद्धि प्राप्त होगी। तो देखिए, आप जो इस मंत्र को जपेंगे, ये मंत्र शुद्धता के साथ जपा जाना चाहिए। और मैं आपको बता देता हूँ इसमें कहाँ अशुद्धता आपसे हो सकती है, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा। तो मंत्र आपको बोलना है, ओम प्रिय स्याई आगच्छ प्रौम श्रौम फट। अब देखिए, इसमें जो मैंने बताया ना, ओम प्रिय स्याई, प्रिय से आई मतलब प्रियसी आय, ये आपको जपना है। प्रियसी आय मतलब प्रिय, और आधी से ये और आई की मात्रा, प्रिय से आय। और जो अगला है प्रौम, ओम होना चाहिए बाद में, प्र ओम, जैसे औ की मात्रा बोलते हैं, प्रौम। ऐसे ही श्रौम, इस तरीके से आपको जपना है। ये नहीं कि कैसे बोल देते ना कि प्रिय से ओम प्रेस्य आगच्छ प्रौम श्रौम, ऐसे नहीं बोलना है, प्रौम, ठीक है, इस तरीके से। ये शुद्धता के साथ होना चाहिए। और देखिए, आप इसमें एक ही रात्रि में जितनी भी माला कर सकते हैं कर डालिए। मतलब कोई आपको ये नहीं करना है कि भाई मुझे 5 माला जपनी है, 11 माला जपनी है, 21 माला जपनी है। हो सकता है कि पहली 5 माला में ही आपका सब कुछ समाधान आ जाए, ठीक है, लेकिन आपको रात्रि में जपना है तब तक जब तक नहीं आए। अब ये सोच लेना कि आना ही आना है उसको, और ध्यान में रख करके। और देखिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि वो जो रूपसी है, वो यौवन भार से जो लदी हुई है, वो एक झटके के साथ आएगी, एक तीव्र झटके के साथ आकर के, और वो जो साधक है उससे बेल की तरह लिपट जाएगी। और अपने जो उसके कोमल जो अंग हैं, जो मादक शरीर है, उसके स्पर्श से ही साधक के जो रग रग है ना, उसमें एक हलचल सी मचा देगी वो। इसके लिए आवश्यक ये है कि आप जो है साधना कक्ष का जो दरवाज़ा है ना, उसको पूरी तरीके से बंद बिल्कुल ना करें, उसको हल्का सा आप खुला छोड़ करके आप रखेंगे, ठीक है। और इस साधना में प्रत्यक्षीकरण को लेकर के कोई भी उहापोह नहीं है, क्योंकि ये तंत्र की साधना है। भूल चूक का इसमें कोई न स्थान है, न कोई संदेह है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखो, जब वो आ जाए तो जो आपने गोमती चक्र जो आपने रखा हुआ है ना, उस गोमती चक्र को उससे स्पर्श करवा लेना है बस। उससे आपको बोल देना है कि आप इस गोमती चक्र को स्पर्श कर दीजिए, और जब भी मैं बुलाऊं, जब आप आएँ, और जो भी मैं कार्य करूं वो कार्य कहूं वो कार्य आप करें। और जब तक ये गोमती चक्र मेरे पास रहे तब तक आप मेरे वश में रहेंगी। बस ये वचन देने के बाद जो गोमती चक्र स्पर्श करके अपने पास वो रख लें, और उसे किसी भी अंगूठी में, सोने की अंगूठी में मड़वा करके और उसको पहन लें। बस आपको इतना करना है। और आपके पास जब तक वो अंगूठी रहेगी, यानी कि जब तक वो जो गोमती चक्र है वो आपके पास रहेगा, तब तक वो सौंदर्य आपके वश में रहेगी। हालांकि वो आपसे अलग तो होगी ही नहीं, ये तो निश्चित है, क्योंकि जो एक बार बंध जाती है वो अलग नहीं होती है। और देखिए, इसमें ना कोई पत्नी को परेशानी होगी, ना आपके बच्चों को परेशानी होगी, ना किसी और को परेशानी होगी आपके इस साधना करने से। केवल आप साधना करें
और रही बात उसकी, चाहे कोई विवाहित हो वो भी कर सकता है, अविवाहित हो वो भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब वो एक स्त्री है आपसे आकर के लिपट गई तो आपको तो वो जो है आपने आपकी प्रेमिका हो गई, आपकी पत्नी हो गई, तो वो जो आपकी शादी नहीं होने देगी या आपकी पत्नी को मार देगी, बच्चों को मार देगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब बकवास है ये, बिल्कुल नहीं होता ऐसा। पत्नी का मतलब क्या होता है, आज आपको सच्चाई मैं बताता हूं। पत्नी का मतलब जो होता है, पत्नी का मतलब वो होता है कि जो आपके अनुसार कहे, आपका काम करे, ना कि अपनी मर्जी से। पत्नी वो होती है कि जो आपने कहा उसके अनुसार वो आपका काम करे, तो वही तो पत्नी है। नहीं तो फिर दूसरा तो पत्नी नाम का तो कोई शब्द ही नहीं। पत्नी का अर्थ ही ये है कि वो आपके अनुसार कार्य करे, जो भी आप कहें। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपकी पत्नी बन गई है, सिर्फ वो आपके अनुसार काम करने वाली है, बस ये सोच लीजिए इसमें। क्योंकि वो दैव्य शक्ति है, वो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, तो इसलिए उसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है। और इस साधना में तो घबराने की आवश्यकता ही नहीं है। ना तो आपने को मित्र के रूप में होगी, ना आपको ये पत्नी के रूप में होगी, ना प्रेमिका के रूप में होगी। ये तो वो चीज है कि आप जब तक वो आपके पास रहेगा गोमती चक्र, तब तक वो आपके वश में रहेगी, बस। ठीक है, इतना काम है। और जो भी आप काम कहेंगे वही काम आपका होगा। तो ये साधना अगर एक बार में आपको सिद्ध नहीं होती है तो अगले दिन फिर करें। तो ये आपको इन 15 दिनों के बीच में आप कितनी बार भी आजमा सकते हो इस साधना को। ठीक है, कितनी बार भी इस साधना को कर सकते हो। और हो सकता है कि आपको पहली बार में ही ये सिद्ध हो जाए, पहली बार में ही आपको प्रत्यक्षीकरण हो जाए इसका। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि भाई आपको लगातार साधना इसमें करनी है। ठीक है, एक ही दिन की साधना है, वो अलग बात है। अगले दिन करोगे तो फिर उसी तरीके से करोगे, लेकिन अगला दिन काउंट नहीं होगा, साधना एक ही दिन की रहेगी। ठीक है, भले ही आप एक दिन छोड़ के करो फिर। तो इस तरीके से आप ये साधना कर सकते हैं, और ये एक बिल्कुल अलग साधना है। क्योंकि साधनाएं तो मैंने भी आपको बहुत दी हैं, आपने भी बहुत सुनी है, लेकिन ये जो प्रेयसी साधना है, ये जो सौंदर्य सिद्धि है, ये अलग वर्ग की है। ये अप्सराओं की सहयोगी होती हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।